फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेनिका अभी हम हैं फरामा बुकित बिनतान, कोलमपुर, मलेशिया में। और यहाँ पर हमें 5 नाइट 6 डेज का स्टे लिया है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं मलेशिया कोलमपुर आने का एंड सर्च कर रहे हैं कोई बेस्ट होटल, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि यहाँ पर मेरा 5 नाइट्स कैसे रहे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने होटल की लॉबी में। एंड आप जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको राइट साइड में ही आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा। एंड लेफ्ट में ही ये, जहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी किड प्ले एरिया है। अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर पे करके उनकी एक्टिविटी भी करा सकते हैं। एंड आप वापस से जाओगे लॉबी की तरफ तो आपको राइट साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा, जहाँ पर आप बियर या कुछ भी लेके रेस्ट कर सकते हैं। और ये 2-3 काउंटर्स भी हैं जहाँ पॉपकॉर्न हैं एंड आई थिंक 2-3 स्टॉल हैं। आप पे करके वहाँ पर कुछ भी ईट कर सकते हैं। एंड इस होटल का चेक इन टाइम है 2 PM का। अगर आप थोड़ा जल्दी आ गए, आपकी फ़्लाइट मॉर्निंग में है, तो यहाँ पर राइट साइड में ही आपका रेस्ट करने का उन्होंने दे रखे हैं सोफ़े। तो आप वहाँ पर लगेज रखवा के आप वहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली चेक इन चाहिए तो आई थिंक वो चार्ज करते हैं कुछ, तो वो आप वहाँ पर काउंटर पे भी बात कर सकते हैं। आई थिंक अर्ली चेक इन का वो 150 रिंगिट चार्ज करते हैं, हमने भी बात करी थी।
फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से हैं या आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो यहाँ वेजिटेरियन के लिए भी 4-5 आइटम्स होती हैं डेली। तो आप अभी आगे देखेंगे कि इन्होंने अलग से वेजिटेरियन काउंटर बना रखा है। मैं यहाँ पर इस होटल में 5 नाइट 6 डेज़ के लिए रुका था अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने नोटिस किया कि एवरी डे अलग ब्रेकफास्ट होता था एंड वेजिटेरियन में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती थी। आज कुछ है, कल कुछ है, तो रिपीट नहीं करते थे। तो ये आपके लिए अच्छा है। एंड आप फ्रूट सैलेड, मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, ये चीज़ भी आप वेजिटेरियंस हैं तो ईट कर सकते हैं। फ्रेंड, लोकेशन की बात करें तो ये बुकित बिनतान में है और इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट बजाया टाइम स्क्वायर है, जहाँ अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। 10 मिनट्स की ही वॉक है और 2-3 मॉल्स और भी हैं, तो आप यहाँ पर बोर नहीं होंगे। होटल के जस्ट अपोजिट ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, बट उसमें से कोई भी इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी है या कुछ खाना है तो आपको बरजाया टाइम स्क्वायर ही जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बरजाया टाइम स्क्वायर। ये एक मॉल भी है, इसमें एक बजाया टाइम स्क्वायर होटल भी है एंड बड़ा फेमस बजाया टाइम स्क्वायर थीम पार्क भी है। ये कोलालमपुर का काफ़ी फेमस मॉल है, जहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं और यहाँ पर किड्स के लिए तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपने मेरा ये बजाया टाइम स्क्वायर वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। एंड इस मॉल में काफ़ी बड़ा ग्रोसरी स्टोर, 7-Eleven, के सब है। तो आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से बाय करके होटल भी जा सकते हैं। एंड काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है जिसमें मैकडी, बर्गर किंग, KFC और भी ब्रांड्स के आउटलेट हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी खाने पीने की यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं बजाया टाइम स्क्वायर थीम पार्क में एंड यहाँ का सबसे फेमस है रोलर कोस्टर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक रोलर कोस्टर राइड, वो भी एक मॉल के अंदर। फ्रेंड्स, ये दूसरा मॉल है हमारे होटल के बिल्कुल अपोजिट, ललापोर्ट मॉल। आई थिंक ये जापानीज़ मॉल है और पूरे एशिया में फर्स्ट कोलालमपुर में ही बना है अभी। तो फ़िलहाल अभी तो हमने डिनर कर लिया है बजाय टाइम स्क्वायर में एंड अब बहुत थक गए हैं और शॉपिंग भी करी है, तो अब जा रहे हैं हम वापस अपने होटल की तरफ, फरमा बकित बिनतान। तो फ्रेंड, लोकेशन की बात करूं तो ये एयरपोर्ट से होटल 1 आवर की जर्नी पे है। यह है बुकित बिनतान में। और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करूं तो KL सेंट्रल हार्डली 15 मिनट्स पे है एंड बाटू केव के लिए आपको 20 मिनट्स लग सकते हैं एंड पवेलियन के लिए भी आपको 15 मिनट्स लगेंगे यहाँ से टैक्सी पे। तो सब अट्रैक्शन पास में ही है। एक्वेरिया के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट्स अराउंड। सब डेस्टिनेशन 2-2.5-3 किलोमीटर के ही उसमें है। तो लोकेशन वाइज तो मुझे बहुत अच्छा होटल लगा है और वैसे भी होटल बहुत अच्छा है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है एंड उसके आसपास का जो एरिया है वो भी बड़ा हैपनिंग है। आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा। कुछ आपको यहाँ पर बोरिंग फील नहीं होगा, कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आपको आसपास सब कुछ मिल जाएगा। और अगर बात करूँ मैं ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट ठीक था, अच्छा था। हम इंडियंस के लिए वेजिटेरियन हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता, बट यहाँ पर अलग से था। 4-5 आइटम इनफ थी कि आप पेट भर सकते हो। अगर कोई एग ईट करता है या नॉन वेज ईट करता है उसके लिए तो फिर काफ़ी वैरायटी है, तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था एंड यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था।
रूम में फ्री वाईफाई था, हम काफ़ी यूज़ किया हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वाईफाई में भी। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रूम में बॉटल्स नहीं देते, तो आपके फ्लोर पे ही एक वाटर डिस्पेंसर लगा होता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर का। आपके रूम में एक जग होगा, आप जितनी बार भी जाएं फिल करें एंड ले आएं। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, एक बॉटल तो जल्दी फिनिश हो जाती है, तो आप जितना भी चाहें वाटर आप ले सकते हैं। एंड एक चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है इस होटल में, लॉबी में इन्होंने वेट मशीन लगा रखी है। आप अपना लगेज का वेट करना चाहें, जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट में होता ही है कि शॉपिंग ज़्यादा हो गई है तो कितना वेट होगा, तो टेंशन रहती है। तो यहाँ इन्होंने लॉबी में फ्री में लगा रखी है, तो अपने लगेज का आप चेक कर सकते हैं कितना वेट है और उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने होटल की मेन एंट्रेंस पे। तो ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। एंड देखिए इस टाइम भी काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पर। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो राइट साइड में लगेज रखने का भी इन्होंने दे रखा है कि आपने अगर चेक आउट कर लिया है तो आप यहाँ लगेज रख के घूमने जा सकते हैं कहीं भी। एंड अभी आगे जाएंगे तो राइट साइड में ये काउंटर है, और लेफ्ट साइड में इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है ईद की। ईद पे यहाँ पर डेकोरेशन कर रखी है। राइट साइड में स्टारबक्स की भी एक मशीन लगी हुई है कि आपको अगर कॉफ़ी ड्रिंक करनी है तो आप उसमें पे करके आप कर सकते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये है लिफ्ट एरिया का। तो यहाँ पर 4 लिफ्ट है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। तो काफ़ी अच्छी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट में जहाँ मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करने आते हैं। एंड देख रहे हैं नाइट में अगर हमें कुछ मिल जाता है हमारे मतलब का खाने का, तो ये राइट टाइम है कि इस मॉर्निंग में तो काफ़ी रश होता है, वीडियो नहीं बन पाती। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। एंड आप यहाँ पर इवनिंग में आके टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूल टाइम आई थिंक 7 to 7 था। एंड मेरी डॉटर जेनिका ने तो काफ़ी इंजॉय किया पूल में। एंड बहुत अच्छा लगा हमारे को ये होटल ना। एंड लोकेशन भी अच्छी है, फूड भी अच्छा है, और आपको क्या चाहिए, और सारी आसपास अट्रैक्शन भी काफ़ी हैं, तो आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं फील होगा। तो उसमें भी हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम आए यहाँ पर। एंड हम काफ़ी लक्की थे जो हमें ये वाला रूम मिला जिसका व्यू इतना ब्यूटीफुल है। आई थिंक जो सामने टावर दिख रहा है ना, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बुर्ज खलीफा के बाद ये वाला टावर है। और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। हम नाइट में यहाँ पर कॉफ़ी लेके बैठते थे या मॉर्निंग में, और काफ़ी देर तक बाहर देखते थे और टाइम स्पेंड करते थे। तो ये हमारे मेमोरी में ये हमेशा होटल हमेशा ही रहेगा। तो फ्रेंड, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये होटल में ज़रूर आएँ। आई होप ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस आप जब होटल बुक कराएंगे तो आपके काम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जेनिका व्लॉग। थैंक्स।